जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कैटिया की एक 3D बेसिक 3D मॉडलिंग के बारे में। तो वो चलिए देखते हैं जिसमें हम पैड फीचर को यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारे पास ये स्केच है, 3D का मॉडल हमें क्रिएट करना है। इसमें हमें डिमेंशन दी हुई है फ्रंट व्यू पे, टॉप व्यू पे एंड साइड व्यू पे। इन्हीं को यूज़ करके हम ड्रॉ करना चाहते हैं। तो जैसे फ्रंट ये होगा, टॉप ये होगा और साइड ये होगा। तो हम यहाँ पर एक राइट साइड प्लेन ले लेते हैं जहाँ पर ये प्रोफाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो ये कैटिया का इंटरफेस है। तो यहाँ पर मैंने ये राइट साइड वाला प्लेन ले लिया और यहाँ पर मैंने पोजीशन स्केच पे क्लिक कर दिया, ओके कर दिया। अब यहाँ पर मैं प्रोफाइल क्रिएट करूँगा। जैसे वहाँ पर सर्कुलर प्रोफाइल है तो पहले हम इसे देख लेते हैं पहले। तो साइड व्यू से देखेंगे तो कुछ इस तरह से प्रोफाइल है हमारे पास। तो यहाँ पर एक 30 रेडियस दिया हुआ है, 30 डायामीटर दिया हुआ है और एक यहाँ पर 42 दिया हुआ है जो कि यहाँ तक है टोटल। ठीक है। तो अगर हम यहाँ तक काउंट करें तो 12 यहाँ से माइनस कर सकते हैं, जैसे 24 माइनस 12। तो जो ये लेंथ है हमारे पास 12 रहेगी और 42 में से अगर हम 12 माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 30। तो यहाँ पर हम दो सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो प्रोफाइल टूल बार में से हम यहाँ पे सर्कुलर प्रोफाइल लेंगे और यहाँ पर ये दो सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं। इतना ड्रॉ करने के बाद अब हम क्या करते हैं, इसमें कंस्ट्रेंट्स को यूज़ करते हैं। 30 डाया एंड 30 रेडियस। तो 30 डायामीटर के लिए यहाँ पर हम डालेंगे 30 एंड 30 रेडियस। तो यहाँ पर आप रेडियस कर सकते हो, नहीं तो मैं यहाँ पर डायमीटर 60 कर देता हूँ तो सेम रहेगी वैल्यू। नेक्स्ट यहाँ पे हम प्रोफाइल टूल बार को यूज़ करते हैं। हमें 30 जाना था तो यहाँ तक ये 30 बनी होगी प्रोफाइल जो हमारी ये थी। क्लियर। तो 30 तक जाएंगे हम और हमें इसकी ये वैल्यूज़ मिल जाएंगे। या अगर आप रेक्टेंगल ड्रॉ करना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हो आप। ठीक है। तो अगर कंस्ट्रेंट्स का यूज़ करना है, कंस्ट्रेंट्स को यूज़ कर लो। यहाँ पर हमें चाहिए 30। तो ये जो वर्टिकल लेंथ है ये हमने ले ली 30। उसके बाद हम यहाँ पर यूज़ करेंगे प्रोफाइल टूल बार को, इसको क्लोज करते हैं। तो हमने इसे क्लोज कर दिया यहाँ तक। ये चाहिए हमें यहाँ तक, ये जो इसकी वैल्यू है। क्लियर। तो इसको यहाँ पे ले लेते हैं और इसको भी कंस्ट्रेंट्स में यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें चाहिए इसकी वैल्यू 60 और इसको यहाँ पर हम ज्वाइन कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्या है कि ये जो ओवर डिफाइन हो चुका है तो पहले चलो हम इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं डायमेंशन को, और जो एक्स्ट्रा पोर्शन है उसे भी हम कर देंगे। नेक्स्ट अब देखते हैं ये नीचे की तरफ ये रेक्टेंगुलर प्रोफाइल है। तो ये लेंथ इसमें दे रखी है 160 की और ये जो विड्थ दे रखी है यहाँ पर 12 की। तो यहाँ पर हम एक रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं 160 बाय 12 का। तो यहाँ पर रेक्टेंगल में जाते हैं, ऐसे एक रैंडमली एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। अब हम इसे डिफाइन करेंगे कंस्ट्रेंट की हेल्प से। तो यहाँ पर हमने वैल्यू डाली 160 और यहाँ पर हमने डाली वैल्यू 12। क्लियर। एक ये कोड पॉइंट है और एक ये वाला, इन दोनों पॉइंट को हमने एक ही करना है। तो यहाँ पर हम कंस्ट्रेंट में जाके इसको यूज़ करते हैं और कोइंसिडेंट के एक यहाँ पे मेट लगाते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे कोइंसिडेंट की मेट लगाई तो यहाँ तक होगा ड्रॉ। अब एक्स्ट्रा क्या है कि जो एक्स्ट्रा पोर्शन है उसे हम क्या कर देते हैं, ट्रिम कर देते हैं। तो यहाँ पर हम क्विक ट्रिम को यूज़ करेंगे, इस लाइन को भी हम कर देते हैं ट्रिम। तो इतना पोर्शन आ गया हमारे पास। अब हम इसे क्या करते हैं, पैड करते हैं। मीन्स इसे हमें एक्सट्रूड करना है। तो इसे एक्सट्रूड करना है हमें 76। तो अगर हम मिड से करें तो हाफ हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास 38। तो इसको मैं अभी करता हूँ एग्जिट वर्कबेंच और यहाँ पे पैड फीचर पे हम करेंगे क्लिक। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम वैल्यू डाल देते हैं 38 की और 38 ही हम कर देते हैं यहाँ पे मिरर। तो हमारे पास कुछ इस तरह से प्रोफाइल आ गई। इसको हम विद एजेस कर देते हैं। अब फिर हम क्या है, ये जो बीच में प्लेन आ रहा है इधर ही ड्रॉ करते हैं, जो राइट साइड वाला प्लेन है। तो यहाँ पर हमने पोजीशन स्केच लिया, ओके किया, तो फिर हम वहीं पर आ गए। अब नेक्स्ट क्या है, नीचे की तरफ भी यहाँ पर एक प्रोफाइल क्रिएट की हुई है यहाँ पर, ये रेक्टेंगुलर। तो इसकी डायमेंशन भी सेम ही है 160 बाय 12 की
और यहाँ पर भी ये प्रोफाइल दी हुई है, तो इन दोनों को हम ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर। तो क्या करते हैं अभी हम, जैसे ऊपर की प्रोफाइल ड्रॉ करने, तो यहाँ पर हम इसको यूज़ कर लेते हैं, प्रोजेक्शन को। प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट्स, एक एज ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये सर्कुलर एज होगी। उसके बाद हम स्केप कर देते हैं और यहाँ पर हम प्रोफाइल को यूज़ करते हैं और इसके साथ यहाँ लगा देते हैं। अब ऊपर जो इनका रिलेशन है वो टेंजेंट का, तो हम चेक करते हैं पहले। कंस्ट्रेंट में जाते हैं, यहाँ पे टेंजेंसी आ रहा है, मीन्स टेंजेंट लग चुकी है हमारे पास लाइन। जो एक्स्ट्रा है उसे हम यहाँ पे कर देते हैं ट्रिम। तो यहाँ पर ये ट्रिम हो गया। और अभी से क्या करना है, हमें एक्सट्रूड करना है। क्लियर। तो यहाँ पर हम एग्जिट करेंगे और यहाँ पर हम पैड फीचर पे करेंगे क्लिक। क्लोज्ड प्रोफाइल को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास है 12, तो 6 लिया और 6 ही हमने मिरर कर दिया, तो यहाँ पर 12 हो गया। ये देखो 12 हो गया। नेक्स्ट फिर 160/12 का एक नीचे की तरफ प्रोफाइल है, इसे भी हम क्या कर लेते हैं, एक्सट्रूड कर लेते हैं। तो अब हम इस फेस को सिलेक्ट करेंगे राइट फेस में और पोजीशन स्केच को लेंगे, ओके करेंगे। तो ये 3D बेसिक की मॉडलिंग की प्रैक्टिस है। ठीक है। इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं ड्रॉ। फिर वही कंस्ट्रेंट 160, इसको हमने कर दिया 160 और इसको हम कर देते हैं 12। तो यहाँ पर हमने 12 कर दिया। अब नेक्स्ट क्या है, एक पॉइंट ये है हमारे पास और एक ये, इन दोनों का हम कोइंसिडेंट कर देते हैं। कंस्ट्रेंट में जाते हैं, कोइंसिडेंट की मेट लगाई, ओके कर दिया। नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पर 12 12 है, बोथ साइड हम कर देते हैं इसे। ठीक है। तो यहाँ पर हम एग्जिट वर्कबेंच पे क्लिक करते हैं और पैड फीचर पे करते हैं हम क्लिक। इसको हमने सेलेक्ट किया और इसको यहाँ पर हम कर देते हैं 12 और 12 भी हम यहाँ पे इसे कर देते हैं मिरर। तो इतना ऑब्जेक्ट हमारे पास क्रिएट हो चुका है। ठीक है। तो इसी पार्ट को हम कर देते हैं मिरर। सिर्फ इतने पोर्शन को करना है। अभी इसके साथ सिलेक्टेड आ रहा है ना, तो आप क्या कर सकते हो, अगर इसे ड्रॉ करना है तो इससे पहले आप एक न्यू पार्ट बॉडी ले सकते हो ताकि ये डिफरेंट पार्ट में काउंट हो जाए। क्लियर। क्योंकि अभी ये पूरा एक ही काउंट हो रहा है ना। तो ऐसे हमने सेलेक्ट कर लिया। आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट पार्ट बॉडी लेके वैसे भी कर सकते हो। तो पैड फीचर को लिया, यहाँ पर हम मिरर करके ऐसे ऐसे आपको एरर शो करेगा। ठीक है। क्योंकि ये पूरी एक पार्ट बॉडी आ रही है ना, काउंट कर रही है, इसलिए तो हमने उस फीचर को कर दिया मिरर। तो इतना ये क्रिएट हो गया। और ये जो एक्स्ट्रा आपको ये प्लेन नज़र आ रहे हैं, इनको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको कर देते हैं हम यहाँ पर हाइड। इसको हाइड कर दिया और इसको अगर आपने करना है सिंपली, तो आपको ऐसे नज़र आ जाएगा विदाउट एजेस। और अगर इसमें आपको मटेरियल वगैरह अप्लाई करना है तो मटेरियल भी आप अप्लाई कर सकते हो। क्लियर। तो सिंपली ऐसे आप 3D बेसिक मॉडल आप क्रिएट कर सकते हो जैसे इसमें आपको नज़र आ रहा है। क्लियर। इसमें हमने ये फ्रंट व्यू भी दिखा दिया, टॉप व्यू भी दिखा दिया और साइड व्यू भी दिखा दिया। तो जिस व्यू से आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो वो ले सकते हो, चाहे आप इधर से लेना चाहते हो फ्रंट से तो ये भी ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर। तो ऐसे आप कैटिया में इजीली 3D बेसिक का मॉडल क्रिएट कर सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।